नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है भूल भुलैया पार्ट 3। रक्त से लिखी एक कहानी थी, राजगद्दी के प्यालों में पानी थी, सितारों से भी पुरानी थी, एक आत्मा जो अब तक हैरानी थी। 1824 का वो राजमहल जहाँ कथक की ताल में छुपी थी आग, जहाँ प्रेम था पाप और खून से लिखा गया था एक राग। जुड़वा बहनें मंजूलिका और अंजुलिका, एक झूठ एक सच का जंजाल, और बीच में एक नाचता राजकुमार जिसकी मौत बन चुकी थी सवाल। जिंदा जला दिया गया जिसे कला से प्रेम के जुर्म में उसकी चीखों ने पैलेस की दीवार में बनाई एक छुप के दर्द में। 200 साल तक वो आत्मा भटकती रही, प्यास में प्रकोप में उसके जले हुए सपने घूमते रहे पैलेस के हर एक रूप में। आया फिर एक झूठा बाबा, रूह बाबा नाम का ढोंग, पर उसके झूठ ने खोल दिया एक पुराने सच का कोने में छुपा सॉन्ग। जब आज की बहनें माफ़ी मांगती हैं कल के राजकुमार से, तब एक कहानी मिलती है अंजाम को शांति के वारिस से। पर जब तक दुनिया में लालच है, राजगद्दी की प्यास है, तब तक हर पैलेस छुपी एक मंजूलिका या देबरनाथ की आवाज़ है। 1824 में बंगाल के एक रॉयल राजमहल में प्रिंस देबरनाथ रहता था। एक ऐसा राजकुमार जो कथक नृत्य में रुचि रखता था, कला और संगीत का प्रेमी था, लेकिन उसके सपने और उसका नेचर उसके राज घराने के रिजिड और पुरुष प्रधान सोच से अलग था। उसकी अपनी ही जुड़वा बहनें मंजूलिका और अंजुलिका, जो उसके साथ पैलेस में रहती थी, उसके खिलाफ साजिश रचती हैं। मंजूलिका और अंजुलिका को राजगद्दी चाहिए होती है। उन्हें लगता है कि देबरनाथ की सॉफ्ट नेचर और उसकी नृत्य से मोहब्बत उसको कमज़ोर राजकुमार बनाती हैं। दोनों बहनें मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाती हैं। जब ये राज खुलता है तो उनके पिता, जो उस वक्त के राजा होते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, पर वो देबरनाथ के खिलाफ जाकर उसे शर्म का भूत कहकर जिंदा जला देने का हुक्म दे देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक डांसर का जीवन चुना। देबरनाथ की आत्मा मरने के बाद भी चैन नहीं लेती, उसका बदला पूरा नहीं होता। उसने राजा को मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा पैलेस में एकांत और श्राप के साथ भटकती रहती है, और अंत में कुछ तांत्रिक उसकी आत्मा को मिस्टीरिकल बैरियर के पीछे सील कर देते हैं। रक्त घाट महल के एक रहस्यमय क्षेत्र में 2024 में इतने सालों बाद कहानी वापस जीवित होती है। एक फ्रॉड कॉनमैन जिसका नाम है रूहान झूठी आत्माओं को भगाने का नाटक करता है। लोग उसे रूह बाबा कहकर बुलाते हैं। उसका असली मकसद होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाना। एक दिन मीरा और उसके अंकल उसे रक्त घाट पैलेस ले जाते हैं, जहां हॉरर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और लोगों का मानना है कि वहां मंजूलिका की आत्मा का वास है। पुरानी राजा परिवार, जो अब एग्जाइल में रह रहा है, यह मानता है कि मंजूलिका की आत्मा वापस आ गई है और उनकी नस्लों को मारने आई है। रूहान पहले तो सबकी एक मौका समझकर ड्रामा करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पैलेस में होने वाली अजीब और अजीबोगरीब घटनाओं से पता चलता है कि कुछ तो सीरियसली गलत है। जब वो पैलेस में घूमता है तो उसे लोग कहते हैं कि उसका चेहरा देबरनाथ से मिलता है। उसे एक भविष्यवाणी का अवतार मान लिया जाता है, एक सेवियर जो इस शाप से सबको मुक्त करेगा। पहले तो रूहान हंस देता है, लेकिन धीरे धीरे पैलेस के राज खुलने लगते हैं। मलिका और मंदिरा, जो आज के समय में मंजूलिका और अंजुलिका की पुनर्जन्म रूप में पाई जाती हैं, उन पे आत्मा का कब्जा होने लगता है। रूहान को तब पता चलता है कि असली आत्मा तो देबरनाथ ही है, जो इन दोनों बहनों के मॉडर्न रूप में घुस कर अपना बदला पूरा करना चाहता है। जो कहानी दुनिया को सुनाई गई थी कि मंजूलिका ने सब कुछ किया, वो सिर्फ एक कवर अप थी। असलियत ये थी कि देबरनाथ था असली विक्टिम।
जब सब लोग सच्चाई के करीब पहुंचते हैं तो रूहान देवरनाथ की आत्मा को उस जगह ले जाता है जहां उसे जिंदा जला दिया गया था। वहीं मलिका और मंदिरा उसे दिल से माफ़ी मांगती हैं। उसे यह एहसास होता है कि अब उसका बदला पूरा हो गया है। इतने सालों बाद 200 साल की नफरत, कसक और प्यास खत्म होती है और देवरनाथ की आत्मा शांति पाकर मुक्ति ले लेती है। सब कुछ शांत हो जाता है और पैलेस को रिस्टोर कर दिया जाता है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मिड क्रेडिट सीन में ट्विस्ट आता है। मंदिरा अचानक बताती है कि वो असल में एक पुलिस ऑफिसर है, एसीपी राठौर, जो रूहान को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी उसके पुराने धोखों के लिए। ये सुनकर रूहान शॉक में फेंट हो जाता है और सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर एक बार कोई चीज़ बनती है, उसके बाद जब हम उसी चीज़ के ऊपर पैसा कमाने के लिए अलग अलग मूवीज़ और बनाने लगते हैं, तो कई बार जो स्टोरी है वो इतनी अच्छी नहीं रहती जितनी कि पहली वाली मूवी होती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम लोग मेहनत नहीं करते, बट वो जो चार्म होता है, जो फर्स्ट मूवी का चार्म होता है, वो हमेशा वैसा नहीं रहता और ये कई बार देखा गया है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।